हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या हमारे टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स मंडे को, यानी कि यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023 को, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछले दिन जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे मिल सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर सारे के सारे लेवल्स हमारे यहाँ पर एक्टिवेट होते गए और अचीव भी होते गए। तो यहाँ पर जो है हमारे टारगेट्स जो थे उनसे भी काफी ऊपर यहाँ पर ये इसका मूव आया है। और यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि क्या रीजन है कि ये इतना बढ़िया मूव यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले मैंने आपको सुबह 8:30 बजे ही मैंने आपको अपडेशन दे दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने डाटा वाली वीडियो में आपको बताया था कि चाइना का डाटा आने वाला है, और अगर वो चाइना का डाटा जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्रूड ऑयल के लिए बहुत अच्छा होगा, और पूरा दिन भर उसका इंपैक्ट पड़ा रहता है। और गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा दिन भर ही इंपैक्ट रहा है। हालांकि चाइना का ही नहीं यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा है, बहुत सारे और भी रीजंस हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन चाइना एक एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को गया है पूरा दिन भर, क्योंकि चाइना का डाटा बहुत ही अच्छा आया था, और चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है। और अगर वहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए कुछ अच्छा यहाँ पर होता है तो वो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उसको भी वो इंक्रीज करता है, और इस वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है ऊपर की ओर को उसने मूव करा है। और गैप अप हुआ है, यहाँ पर सुबह सुबह ही डाटा आया था और इस वजह से यहाँ पर गैप अप भी हुआ है। तो ये एक रीजन है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आज ये ऊपर गया है, और वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ टाइम पहले रशिया के ऊपर एक उसका जो प्राइस वो बढ़ाया जा रहा है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस वो बढ़ाया जा रहा है, उस के ऊपर लगाम करने के लिए, लगाम रखने के लिए एक प्राइस कैप लगा दिया था। अब प्राइस कैप का मतलब होता है कि एक कैप लगा दी, मींस एक प्राइस डिसाइड कर दिया कि रशिया जो है उसके ऊपर अब और ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकता। तो ये एक प्राइस कैप उन्होंने कहा था लगाने को, लेकिन उसे एनफोर्स अब किया है। तो एनफोर्स उसे आज किया है, और एनफोर्स करने के बाद रशिया ने पहले ही ये चेतावनी भी दी थी कि अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसी कैप लगाई गई, और अगर किसी भी कंट्री ने लगाई, तो उसके बाद उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कैसे भुगतना पड़ेगा? उनको वो सप्लाई पूरी तरह ही रोक देगा, और बाकी सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो लाचार हैं, और उनके पास प्रोडक्शन जो अपनी जो क्रूड ऑयल है उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी। यूनाइटेड स्टेट्स में हालांकि अच्छा खासा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस कैप लग जाती है तो रशिया रिटेलिएट ज़रूर करेगा, और रिटेलिएट करेगा तो वो प्रोडक्शन या फिर सप्लाई दोनों ही रोक सकता है। और अब अगर वो सप्लाई रोकता है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को मूव गया है, क्योंकि अब इस चीज का खतरा बढ़ गया है कि वो सप्लाई रोकेगा, और जब सप्लाई रुकती है तो यहाँ पर प्राइसेस ऊपर की ओर हो जाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर क्रूड ऑयल में हुआ है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर फैक्टर बनी हुई हैं। इसके अलावा जो तीसरा एक और फैक्टर है वो ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें वो और ज्यादा यहाँ पर वास्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि वो युद्ध जो है वो रुक नहीं रहा है, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर वो इसी तरह बढ़ता गया, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने साथ दिया अगर यहाँ पर इजराइल का डायरेक्टली, तो उस केस में ईरान भी घुस सकता है। और अगर ईरान घुसा तो यहाँ पर इस चीज का खतरा बना हुआ है कि अगर ईरान घुसा तो उसके बाद क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है या फिर जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा बाधित हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से आज पूरा दिन भर क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को उसने मूव करा है, और बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसने जितने भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल था ये वाला, यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी करा था ये, तो इस लेवल से ये पहले भी यहाँ पर टकरा करके वापस आया, लेकिन अभी फिलहाल इसने इस लेवल को भी, इस लंबी सी एक कैंडल ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। हालांकि 1 2 3 4 5 छठे घंटे में तोड़ा है इसने इसे, तो 5-6 घंटे तक ये इसी लेवल के आसपास यहाँ पर रहा, उसके बाद फिर इसने इसे ब्रेक करा है। तो अब हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और मंडे को
अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो डाटा वाली वीडियो को देखना ना भूलिए कभी भी, क्योंकि हम आपको उसमें जो भी चीज़ें बताते हैं नेक्स्ट डे उनका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। और ऐसे ही मंडे को भी डाटा आ रहा है, चाइना का अगेन डाटा आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डाटा आ रहा है, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसमें आपको पता लगेगा कि कितने बजे वो डाटा आ रहा है। 1:30 पर वो डाटा आ रहा है। और वो डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? वो डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो जो डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो उससे ये साबित होता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी, और इस वजह से क्रूड ऑयल अच्छा खासा मूव कर सकता है ऊपर की ओर को। तो आप उस वीडियो को देखिए, और भी यहाँ पर डाटा आ रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और क्रूड ऑयल के ऊपर उनका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने जा रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर क्या रह सकते हैं। तो मंडे को यहाँ पर क्रूड ऑयल में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले कुछ लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करे हुए थे। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर काफ़ी छोटे-छोटे एक लेवल्स यहाँ पर बन जाएँगे। ये एक लेवल बनेगा, ये एक लेवल बनेगा, ये एक लेवल बनेगा, और ये एक लेवल बनेगा। ये चारों के चारों लेवल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस दे सकते हैं। अब यहाँ से ये कहीं को भी मुड़ सकता है, यहाँ से ये कहीं भी वापस मुड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको इस लेवल को टूटने का वेट करने के लिए कहता हूँ। यहाँ पर 7344 ये जो एक लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पर 7403 को टच कर सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7441 रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 7494, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 7542 का यहाँ पर हमारा रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, ये जो लेवल है 7193 का। अब 7193 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 7141 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल यहाँ पर रह सकता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा इसे अगर रिस्क कम करना चाहें तो आप इस लेवल को यहाँ तक कर सकते हैं 7108 का। तो 7108 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, अगर आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, पिवट आपको यहाँ पर मिलेगा 7068 पर। तो 7068 पर आपका यहाँ पर टारगेट नेक्स्ट रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 7036 का यहाँ पर रह सकता है। हालांकि जो न्यूज़ हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं इस समय। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर हुई थी जो जिसने कि आज इसे सपोर्ट दिया है यहाँ पर, और वो ये है कि कल जो डाटा मैंने आपको 8 बजे आना था वो मैंने आपको बताया था, 8:30 बजे जो डाटा बताया था उसमें 3 डाटा बताए थे क्रूड ऑयल से रिलेटेड, और एक था EIA डिस्टिलेट स्टॉक्स का, एक था गैसोलीन का। और EIA डिस्टिलेट स्टॉक्स और गैसोलीन ये दोनों के दोनों की जो इन्वेंट्री है वो कम आई थी, और कम होना इन्वेंट्री का वो अच्छी बात होती है। और मैंने आपको कहा भी था कि इन दोनों में से एक का इम्पैक्ट अभी पड़ेगा और एक का इम्पैक्ट बाद में पड़ेगा, और अभी जो इम्पैक्ट पड़ा था वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का पड़ा था जो कि ज़्यादा आई थी, और उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी। और यूजुअली ऐसा होता भी है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये जो पैटर्न बनते हैं इन पैटर्न्स को आप ज़रूर याद रखा कीजिए। तो यहाँ पर यूएस इन्वेंट्री जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री थी उसका यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा था, लेकिन अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि डिस्टिलेट स्टॉक्स और गैसोलीन थी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना अभी रहता था, तो वो यहाँ पर उसने भी एक सपोर्ट का काम करा, और वो भी एक कारण बना जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर को देखने को हमें मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अभी भी हमारा ये जो वीडियो है इसको अभी भी लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे जो लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, बस दैट्स इट। लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मनोबल है वो और ज़्यादा बढ़ता है, हम और ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित होते हैं कि हम आपके लिए अच्छा डाटा और अच्छा एनालिसिस लेकर के आएँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में भी यहाँ पर सबसे बढ़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये यहाँ पर एक लेवल बताया था, ये लेवल, इस लेवल के जस्ट ऊपर यहाँ पर इसने ये मूव लिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ऊपर की ओर को मूव यहाँ पर आया है, और इस लेवल को ये नहीं तोड़ पाए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी थी कि जो गैप अप और गैप डाउन होता है MCX में वो यहाँ पर नहीं होता, और यहाँ पर आपको ट्रेड बड़ा अच्छे से मिलता है।
बहुत बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन होते ही नहीं। और दूसरा यहाँ पर MCX में जब आप ट्रेड करते हैं तो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको हैवी मार्जिन भी रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ $3.50 से आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक्सनेस के ऊपर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है और सबसे भरोसेमंद, दुनिया की सबसे भरोसेमंद फॉरेक्स ट्रेडिंग की वेबसाइट है ये। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट इतनी भरोसेमंद नहीं है जितनी ये है, और जितने पुराने ये है, जितना एक्सपीरियंस जिन्हें है, उतना ज़्यादा किसी को भी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि बताया है कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि इनका जो विड्रॉल है वो बहुत ही बढ़िया होता है। जब भी मैं विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालता हूँ विदिन 1 आवर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। इतनी बढ़िया और फास्ट सर्विस इनकी है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आपको मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ 87.21 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है 87.66 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 88.28 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 88.71, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.23 का यहाँ पर रहेगा। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर 86.48 के नीचे रेड कैंडल की, 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा एक्टिवेट होगा यहाँ के लिए 85.99 के लिए टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट यहाँ रह सकता है वो रहेगा यहाँ पर 85.40 का, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.98, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 84.61, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है अगर, तो नेक्स्ट टारगेट 84.14 हमारा यहाँ पर रह सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये थे हमारे टारगेट्स, एनालिसिस और क्या रह सकता है मंडे को, उन सारे के बारे में हमने आपको बताया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और साथ ही यहाँ पर ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।